काम पे विजय प्राप्त किसी ने नहीं की है। हाँ, एक बार की बात है, देव ऋषि नारद जी ने हिमालय पर्वत पर एक बड़ी गुफा थी, तो वहीं पर नारद जी ने तपस्या की। और जब तपस्या की तो इंद्र ने कामदेव से कहा, कामदेव तुम हिमालय पर्वत पर चले जाओ, वहां नारद जी तपस्या कर रहे हैं। अगर ज्यादा तपस्या कर ली तो मेरा इंद्र पद खत्म हो जाएगा। मेरे भगवत प्रेमियों, इंद्र क्या कह रहे हैं कामदेव से, कामदेव तू अपनी पत्नियों के साथ चला जा और नारद जी की तपस्या को भंग कर दे। जहां कामदेव ने बड़े बड़े संत महात्मन की तपस्या को भंग कर दिया, विश्वामित्र जी, बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्या की, बड़ी बड़ी अप्सराएं पहुंची, तपस्या पे पानी फेर दो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास जब कामदेव पहुंचा महाराष्ट्र में, तो कामदेव को उल्टा लटका दिया था। कामदेव को अंदर नहीं जाने दिया। कामदेव, तेरा यहां कोई काम नहीं है। और जब कामदेव को भेजा तो कामदेव अपनी पत्नियों के साथ नारद जी के सामने खूब नृत्य करने लगा, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं खुली। कामदेव, भगवान शंकर ने जब तपस्या की तो कामदेव ने शंकर जी की तपस्या को भंग कर दिया। तो जब तपस्या भंग हुई तो कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया। जब नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई, काफी वर्ष बीत गई, तब नारद जी की समाधि खुली। अब तो वो अपने अहंकार करने लगे। और कैसा अहंकार करने लगे कि सिर्फ भगवान नारायण हैं जिन्होंने कामदेव को उल्टा लटका दिया है, और एक हम ऐसे पैदा हुए हैं दूसरे कि कामदेव को भगा दिया। दौड़े दौड़े गए भगवान शंकर के पास। शंकर जी से कहा, भोलेनाथ, तुम्हारी तो कामदेव ने तपस्या भंग कर दी थी, लेकिन अब हम दूसरे नंबर पे पूजा होगी मृत्यु लोक में हमारी। अब तो भगवान नारायण हैं और एक हम हैं पूजा के अधिकारी। भगवान शंकर बोले, सुनो, जो तुम जी हमसे कह रहे हो ना, भगवान नारायण से मत कहना, नहीं तुम्हारी तपस्या सारी भंग है जाएगी 2 मिनट में। बोले, हम तो कहेंगे, अब ही कहेंगे जाकर के। भगवान शंकर ने कहा कि तो अब तुम्हारा सत्यानाश होगा, जाओ। नारद जी गए भगवान नारायण के पास और जाकर के बोले, प्रभु, मैंने तपस्या की है और तपस्या करी है, तो अब तो सिर्फ तुम्हारी पूजा के बाद में पूजा का अधिकारी मैं हूं। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान नारायण बोले, अच्छा तो नारद जी जाओ, भ्रमण करके आओ धरती पे। जब धरती पे देव ऋषि नारद जी भ्रमण करने के लिए गए, तो वो क्या देखते हैं कि एक सुंदर नगर बसा हुआ है, और वह नगर सील नदी नाम का एक राजा है, वो उसका है। जब राजा ने नारद जी को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न हुआ और नारद जी से क्या कहता है कि नारद जी, मेरी एक बेटी है, मेरी एक बेटी है विश्व मोहिनी, और वह स्वयंवर रचना चाहती है।
बड़ी दूर दूर से राजा आएंगे, जिसके गले में माला डाल देगी तो वही इसका पति बन जाएगा। अब तुमने एक मुझे यूं बता दो कि इसके भाग्य में कैसा पति लिखा है, इसके भाग्य में कैसा पति लिखा हुआ है। नारद जी ने हस्तरेखा देखी और उसमें साफ साफ लगा हुआ था कि जो भी इस कन्या से विवाह करेगा भगवान नारायण की तरह पूजा होगी, अमर हो जाएगा, दुनिया पूजा करेगी। जब तक धरती रहेगी तब तक वो इस धरती पर रहेगा। नारद जी बोले महाराज जाते भैया मैं ही कर लूं। मेरे भगवत प्रेमियों, सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरे भगवत प्रेमियों, नारद जी ने विचार किया कि इस कन्या से मैं विवाह कर लूं तो मेरा चेहरा मेरा इतना सुंदर नहीं है कि ये कन्या मुझसे विवाह कर ले, तो क्यों ना मैं भगवान नारायण के पास पहुंच जाऊं और बढ़िया सुंदर सा रूप ले आऊं। अब दौड़े हुए गए, भगवान नारायण से बोले हे गोविंद, हे मेरे नंदलाल, ऐसा करो कि मुझे सुंदर सा रूप दे दो। भगवान नारायण वो बोले क्यों? कि मैं विवाह करना चाहता हूं। भगवान बोले अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तुम यूं कह रहे कि मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली, कामदेव उल्टो लटकाए दो, अब नारी के चक्कर में पड़ना चाहते हो। नारद जी बोले प्रभु, जय विधिनाथ हो हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा। प्रभु तुम ऐसी कृपा करो अब कि मेरा कल्याण हो जाए और मुझे हरि का रूप दे दो। तो देखो पहले नंबर पर मांगा था नारद जी ने कि मुझे हरि का रूप दे दो, तो भगवान ने किसका रूप दिया? बंदर का। अच्छा क्यों दिया? क्योंकि हरि के निरे अर्थ हैं। हरि माने मोर, हरि माने पपीया, हरि माने हरि, हरि माने बंदर, हरि माने भगवान। हरि के निरे अर्थ हैं तो हरि माने बंदर, बंदर को रूप दे दो जाओ। अच्छा दूसरे नंबर पर न्यों कही कि जह विद नाथ होय हित मोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा। जिसमें मेरा हित हो, कल्याण हो, मुझे वो रूप दे दो। तो संतन को कल्याण काय में है? संतों का कल्याण, संतों का हित किसमें है? माया मंदिर स्त्री, धरती और व्यवहार, ये संतन को जब मिले, जब को पे वो करतार। जे संतन को जब मिले, जब को पे वो करतार। माया मंदिर स्त्री धरती और व्यवहार, ये संतन को जब मिले, जब को पे वो करतार। माया धन सोना चांदी, स्त्री प्रेम व्यवहार, ये संतन को कब मिलते मालूम है?
जब कोपे वो करतार, जब परमात्मा रूठ जा चुका है तब मिलते हैं जो चीज संतन ने। मैंने तुम्हें कल लक्षण गिनाए कि संत कितने प्रकार के होते हैं। बहुजक, कुटीचक, हंस और परमहंस। तो चौथे नंबर के जो महात्मा हैं, नंबर टॉप के परमहंस, सोना चांदी लोहा स्त्री पुरुष सब उनके सामने माटी है मिट्टी है भैया। मुझ काऊ ते कोई मतलब ना है, कछु लेना ना देना, मगन रहना, मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। तो जे नंबर टॉप के महात्मा है। अच्छा, अब जो नारद जी का कह रहे हैं क्या मोह वो विश्व मोहिनी मिल जाए, और इधर में यूं कह रहे हैं कि मैं कल्याणु है जाए। तो कल्याण काहे में? नारियों से दूर रहने में। तो बंदर का रूप दे दिया जाओ। अब महाराज नारी को रूप ले करके और वहां में आके बैठ गए सभा में। लेकिन नारद जी को नहीं मालूम है कि मेरा रूप बंदर का है। महाराज बैठे, विश्व मोहिनी हाथ में माला लेके आई, पहले नारद जी देखे, और जब नारद जी को देखो तो रूप काहे को? बंदर को। विचार कर भी लगी बाहरे विधाता, हम इतने बुरे ना भई हत कि हम बंदरन ते ब्याह करें। बंदरू हमारी सभा में बैठे हैं आकर के। आगे को निकल गई। नारद जी कह रहे जी आगे को क्यों निकल गई भाई, माला क्यों नहीं डाली, हम मलूकना है का? हो सकता है ये हमसे ज्यादा कोई और सुंदर हो, हमसे और ज्यादा कोई सुंदर हो तो उसे देखने के लिए गई है, लेकिन हमसे ज्यादा कोई सुंदर है ही ना है? हमसे ज्यादा कोई सुंदर है ही नहीं है। देखिए कोई कितना भी बदसूरत हो, सकल न सूरत, कारो आदमी हो तई तो ज्यादा कारो। फिर वो अपने मन में एक बार को जो सोचत हुआ कि हमसे ज्यादा कोई बढ़िया बारात में जावे, बढ़िया कपड़ा पहन के, तो मां जाए यही सोचत मुझे ज्यादा बढ़िया जा बारात में कोई हतु ही ना है। दो मित्र थे, स्कूल में पढ़ते थे, बच्चे थे छोटे छोटे। तो स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन की बात, सुबह टिफिन लेकर के गई वो अपने बेटे को देने के लिए स्कूल में। तो एक पड़ोसिन थी, वो बोली कि तुम्हारे इस बेटे के साथ ही हमारा बेटा पढ़ता है, तो ये टिफिन हमारे बेटे को भी दे देना। तो बोली मैंने तो तुम्हारे बेटे को देखा नहीं है। तो बोली कि सुनो, तुम्हारी जो बेटा पढ़ता है उसी क्लास में हमारा भी बेटा पढ़ता है। तो बोली मैंने कभी नहीं देखा। तो सुनो, बा क्लास में सबसे ज्यादा मलूक होए, सुगड़ानो होए, बहुत सुंदर मलूक बे मेरो है, बा ये दे ले जाओ। ठीक है, लेके चली गई। माँ जाए के देखो तुम्हारा इतो को देखे, इतो को देखे, इतो को भी तो अपनो ही दिखे, अपनो ही दिखे। मेरे तो ज्यादा मलूक तो कोई हतु ही ना जामे। और वो कह रही कि मेरो होगा मलूक। सब अपन एज के जोरे पहुंच गई कि मुझे कोई ना दिख रहा, मेरो ही दिख रहा, जाइए खवाए दे रही। और सुनो, बा को कैसो मालूम है मलूक थोड़ी ना हो, काड़ो आंख नहीं बाकी का। हाँ, एक आंख भी नहीं थी मेरा। बाई खवाए के चली आई। दोपहर को वो टिफिन खाली टिफिन लेके पहुंचा। मैया तने टिफिनों को तू कहा करो भेजो ना है, मेरे मित्र ने दयो यू। तो बाकी मम्मी ने तो टिफिन ना दयो, तो वो तो मेरे मित्र ने खाली दे दिया था। मैया तूने भोजन नहीं दिया लगता है आज। उसको बुलाया, क्यों? हमने तुमसे कहा था हमारे बच्चे को टिफिन दे देना, तुमने दिया क्यों नहीं? तुमने ही तो कही कि जो सबसे ज्यादा मलूक होए वो मेरो है। तो सुनो बहना, मुँह तो अपने ते ज्यादा मलूक कोई दिखो नहीं वामे, तो मैंने तो अपने ही है। तो नारद जी विचार कर रहे हैं हमसे ज्यादा तो मलूक कोई है ही ना है। विश्व मोहिनी ये अभी कन्या के और देखने गई है कि कोई और मिल जाए सुंदर, पर हमसे ज्यादा कोई सुंदर है ही ना, हम ही हैं सो। लेकिन ये तो ठाकुर जी की लीला थी, माया थी। भगवान वहीं बैठे, महाराज विश्व मोहिनी ने माला डाली और ठाकुर जी ले गए।
जब ठाकुर जी ले गए अब तो नारद जी भड़क गए, अरे भगवान ये क्या हुआ, छोड़ूंगा नहीं मैं भगवान को, ये मेरे साथ छल किया है। और चलते जा रहे हैं, भनभनाते जा रहे हैं गैल में। भगवान शंकर के तो गढ़ थे, उन्होंने कहा था ना शकल तो देख लो कैसी है त्याई। एक महाराज नदी थी, उस नदी में देखा तो बंदर का रूप, ओ भैया बंदर का रूप दे दिया है। तप के बल से पहुंच गए ब्रह्मलोक। और कहा ठाकुर जी ते कहवे लगे भगवान नारायण थे, प्रभु आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं प्रभु। जैसे मैं एक नारी के लिए तड़पा हूं, अपनी पत्नी के लिए तड़पा हूं, वैसे तुम एक नारी के लिए जरूर तड़पोगे, पत्नी के लिए रोओगे चिल्लाओगे, लेकिन तुम्हें पत्नी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। भगवान बोले नारद जी ऐसा घोर श्राप मत दो भाई। नारद जी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं भाई, इतना घोर श्राप मत दो। नारद जी बोले मैंने जो श्राप दे दिया है वो तो सत्य होगा, क्योंकि संत वचन पत्थर की लीक। लेकिन तुमने मुझे बंदर का रूप दिया है, पत्नी के लिए तो तड़पोगे, ये पक्की बात है, रोओगे चिल्लाओगे, लेकिन तुमने मुझे बंदर का रूप दिया है प्रभु, तो यही बंदर तुम्हारी मदद करेंगे। और एक ऐसा बंदर होगा वो तुम्हारी पत्नी से आपको मिलवा देगा, ढूंढ के ले आएगा, जी मेरा आशीर्वाद है। तो भगवान राम का अवतार हुआ था तो नारद जी का एक श्राप सत्य करने के लिए भी हुआ था।